हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी आज देर हो गई है फिर से बिकॉज आज सुबह से दो वेबिनार हुए हैं। एक मॉर्निंग में हुआ, एक आफ्टरनून में हुआ। टुडे आई हैड actually called another friend of mine. She's a very very renowned CA to actually explain the webinar members about balance sheet, and वो टाइम था 1 to 2। तो अभी अभी वेबिनार ख़त्म हुआ एंड दैट इज़ व्हेन आई थॉट मैं क्विकली अपना वीडियो बनाती हूँ। तो लेट्स कम बैक टू निफ्टी एंड देखते हैं कि क्या है, आज क्या हुआ। तो आज जैसे कल यहाँ पे मैंने कल जब आपसे बात की थी तो हम कहीं इस जगह पे थे, ठीक है ना। ये वाली कैंडल बन रही थी, क्रॉसओवर हुआ नहीं था और मैंने आपको बोला था कि अभी थोड़ी समय में ये क्रॉसओवर हो जाएगा, कैंडल्स नीचे जाएंगी। उसके बाद अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगी कैंडल्स, अगर नहीं जा पाई, राइट, अगर रेजिस्टेंस लग जाता है और उसके बाद नीचे आ जाती है, देन निफ्टी शुड गो डाउन, राइट। बट एज आई टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, जब मोमेंटम इतना ज़्यादा हो, जब मतलब देर इज़ नथिंग विच इज़ नेगेटिव, राइट, देर इज़ नो न्यूज़ विच इज़ नेगेटिव, राइट, तो इस मोमेंटम को डाई आउट कराने में, उस मोमेंटम को ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। किसकी फोर्स लगानी पड़ेगी? बीयर्स की फोर्स लगानी पड़ेगी। बट अभी इतने सेलर्स मार्केट में है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुल्स विल टेक इट अगेन अप, फिर से लेके गए और फिर इसने निफ्टी ने जाके वही ऑलमोस्ट फ्यूचर्स में 9698 को टच किया। आज जो प्रीवियस ये जो कैंडल दो लगी हुई हैं, सेम हाई को टच किया इस जगह पे। इट डिडंट गो एंड टच दिस, बट इट डिड गो टच दिस पॉइंट एंड वहाँ से जो है नीचे की तरफ आ गई है, राइट। नाउ एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर देंगे ना इस अप ट्रेंड को, इट बी अ गुड आइडिया, राइट। वी शुड लुक एट द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये छोटा सा हम इसको छोड़ देते हैं, 30 मिनट में देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। मे बी देयर मे बी अ बिट मोर क्लैरिटी, राइट। द कैंडल्स ऑलमोस्ट आर प्लानिंग टू गो डाउन, राइट। ये लॉन्ग टेल जो बन के नीचे आ रहा है, अब 230 पे आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, राइट। तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट आता है मार्केट में, आई रियली डोंट नो, बट कुछ सेंटिमेंट्स नेगेटिव ही लग रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स वेट। अभी तो इतना ही बोला जा सकता है। तो आई थॉट कि मैं आपको एक दो थोड़ी सी वो दिखाती हूँ, बैलेंस शीट्स दिखाती हूँ of a few companies, and I'll show you a company called Skipper, right? Skipper Limited, right? Because this is on my radar. जब निफ्टी करेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा प्राइस इसका भी करेक्ट हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बाय इट, राइट। तो देखते हैं। द मार्केट कैप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज 2096 crores. Current price is 204.95. Book value is this. That means it's trading at least 4 times higher than its book value. Stock P is 18.81. Not very great, but it's okay. Dividend yield is 0.68% and so forth. Graph is also kind of okay. I can't say कि बहुत promising graph है, क्योंकि ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर stable, फिर नीचे, but ठीक है, it's not कि बहुत कहीं पे massive decline हो. Then the pros of company. Company has good consistent profit growth of 42.23% over 5 years. And company has a good return on equity which is 26.14%, ठीक है। इसके peer groups में इसको देखते हैं कि क्या situation है। If you notice, except MBL Infra, जिसका कि market cap कुछ 132 crores है, उसके respect में this has got a good market cap. P ratio is almost respectable in the rest of the companies, rest of the peers. और ऑफ कोर्स लार्सन ट्यूब्रो के रिस्पेक्ट में इसका मार्केट कैप बहुत कम है और डिविडेंड यील्ड इज ओके। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली इज 52.79, राइट। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स ठीक है। जो मुझे आपको दिखाना है वो ये है सेल्स ग्रोथ, राइट। सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 years 183 से 584, ऑलमोस्ट 3 times growth. Expenses have also grown, but the operating profits have also grown up from 27.37 to 91.24, right? That means good about 3 times the operating profits have increased. Operating profit margins are consistent all throughout. There is not much of decline anywhere, right?
Let's see the net profit. Net profit is 6.656 crores, and right now after 3 years it's 52.79 crores. How many times the profits have grown? So almost 8 to 9 times, right? The sales have grown 3 times, but the profits have grown 9 times, 8 to 9 times. सेल्स, अब हम 10 साल का सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, 2005 से लेके और 12 साल का सिनेरियो लेते हैं रादर, तो 22 करोड़ से ये 17,000 करोड़ की हो गई है कंपनी, इतनी सेल्स हो गई कंपनी में, 85 टाइम्स जो है सेल्स ग्रो हुई है, एक्सपेंसेस भी ग्रो हो गए हैं, फाइन, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.47 से 244.57 हो गया. मीन्स हाउ मेनी टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव गॉन अप? Almost roughly about at least 150 times it has grown operating profit in 12 years, right? And operating profit margins have grown from 6.72 to 14.28%. ठीक है, प्रॉफिट्स देखिए 0.7 करोड़ से 1.50 करोड़, ऑलमोस्ट more around 150 times only, right? So net profit has also grown that many times. Okay, then we come down to investments, right? Or we, let's see something else, cash flow from the market. So they are basically spending some money, they're getting money from cash from operating activities, इतना 64.35 crores आ रहा है. Investing activity में negative है, means they are basically कहीं पे investments में उनका पैसा जा रहा है, और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से है. सो ये अगर जो पैसा, इसका मतलब कंपनी एक्सपैंड कर रही है, तो हमको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर कंपनी एक्सपैंड कर रही है मतलब धीरे धीरे वो ग्रोथ में दिखाई देगा और वो प्रॉफिट मार्जिन में भी दिखाई देगा, राइट? सो दिस इज स्किपर. लाइक इसकी जो मुझे बहुत स्टनिंग ग्रोथ दिखाई दी है, वो दिखाई दी है 10-12 साल में 85 टाइम्स कंपनी की जो ग्रोथ हुई है, 22 करोड़ से 17,000 करोड़, 1700 करोड़, ये बहुत स्टनिंग ग्रोथ है, राइट? एंड अब चलते हैं इसके ग्राफ पे एंड देखते हैं कि हाउ डज दिस ग्राफ लुक लाइक. सो दिस इज द ग्राफ, ये 30 मिनट्स का ग्राफ है. लेट मी शो यू वन डे का ग्राफ. वन डे में देखते हैं क्या सिचुएशन है. ये वन डे में सिचुएशन है, राइट? तीनों एवरेजेस, दोनों एवरेजेस 10 मूविंग, 50 मूविंग एवरेज आर अबव 200 मूविंग एवरेज. और फिर से MACD क्रॉसओवर जस्ट हुआ है एंड RSI वेट करेंगे हम. आज भी देखिए पॉजिटिव था ये पर्टिकुलर स्टॉक, आज भी पॉजिटिव था. वेट करेंगे हम जब ये और थोड़ा नीचे आ जाएगा, राइट? जब निफ्टी करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वी विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक. ठीक है, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट एंटरिंग एट द करेक्ट टाइम. तो मेरे हिसाब से अगर ये आज 206.5 पे है तो 195 या और 190 विल बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक. ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करेंगे इसमें एंट्री, बट यू कैन पुट इट ऑन योर रडार. लेट्स गो बैक टू निफ्टी. देखते हैं निफ्टी में आज क्या हो रहा है. फिर से कुछ बिकॉज वी आर जस्ट रीचिंग टू दैट पॉइंट वेयर RBI पॉलिसी इज अबाउट टू बी देयर इन अनदर 10 मिनट्स. देखते हैं कुछ उसके रिपरकशंस दिख रहे हैं क्या मार्केट में. तो अब अगर हम वन डे देखते हैं, राइट, अगर हम वन डे को ही देखते हैं, ये तो 1 वीक है, लेट्स सी वन डे. जो वन डे का अगर हम निफ्टी देखते हैं ना, तो मुझे कल ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न लगा था. नॉट कम्प्लीटली बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता कि अगर ये निफ्टी बंद होती कहीं पे 9653 पे बंद होती, राइट, बट ये पहले ही हो गई. बट स्टिल ये पियर्सिंग कैंडल तो है ही, राइट. 50 प्रीवियस कैंडल के मोर देन 50% को इसने पियर्स कर दिया है. एंड अगर ये आज निफ्टी और थोड़ा नीचे चली जाती है, इससे भी नीचे, इस जगह से नीचे बंद होती है, 9652 के नीचे बंद होती है, देन इट विल बी अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आएगी, राइट. सो लेट्स सी, बिकॉज ये लॉन्ग टेल तो यही सजेस्ट कर रही है कि निफ्टी ऊपर गई और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई अपने आप को और नीचे आ गई, राइट. अब थोड़े छोटे शॉर्ट फ्रेम में चलते हैं. दिस इज 15 मिनट्स, राइट. 15 मिनट्स में भी इसी तरह का कुछ निफ्टी का सिनेरियो है दैट इट लुक्स टू बी हेडिंग डाउन. अब इसका डाउन साइड जो है थोड़ा सा
डिटर्मिन करते हैं, तो 2-3 जगह से हम डिटर्मिन करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिटर्मिन फ्रॉम 5 मिनट्स का ग्राफ। 5 मिनट्स में देखते हैं कि कहाँ पे इसको सो ऑल द एवरेजेस आर अबव 5 मिनट्स में। इसको जो स्टॉप है वो 9651 पे है, ठीक है। अब 15 मिनट में देखते हैं कि इसको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, राइट। अब 15 मिनट में इसको देखते हैं सपोर्ट मिलेगा जाके इसको इस जगह पे 9644 पे। अगर ये अपना ये सपोर्ट ब्रेक कर देती है 9652, देन इट विल गो एंड स्टॉप एट 9644। अगर उसको भी ब्रेक कर देती है निफ्टी, then the next stopover will come at 9620 फिर 9600, ये इसके stopovers होंगे। So let's watch till the RBI policy is declared। उसके बाद ही कुछ निफ्टी भी अपना माइंडसेट बनाएगी और क्लैरिटी आएगी कि डज प्लान टू गो अप और इट डज प्लान टू गो डाउन, वो सब उसके बाद ही क्लियर होगा। और आज देखिए फ्लिपकार्ट आपको कितना बढ़िया इसने आपको रन अप दिया है, राइट, ठीक है। आप लोग, आई होप आप सबका प्रॉफिट हो रहा हो। आप लोग काफ़ी परेशानी में थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हेल्प करूं, बट जैसे कुछ स्टॉक्स हैं ऑल कार्गो तो आज भी डाउन है, राइट। सो मैनी ऑफ यू हैड अब इसमें वन डे में तो इसके ये नीचे चला गया है थोड़ा, बट आई एम प्रीटी मच होपफुल कि अब थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ, जब निफ्टी सेटल डाउन हो जाएगी, कुछ इसमें थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये बुलिश क्रॉस ओवर होगा और थोड़ा सा ऊपर चलेगा तो फिर इसमें रन अप आएगा। फिर इसमें जो रन अप आएगा दैट डेफिनेटली विल गिव यू 200 पॉइंट्स। यू कैन जब ये बुलिश क्रॉस ओवर होगा उस समय आप अपना एवरेजिंग कर सकते हैं, सो दैट यू गेट बेटर आउटपुट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आप कर सकते हो एज फार एज द ऑल कार्गो इज कंसर्न। एंड उसमें तो कोई कंसर्न है ही नहीं हमको फ्लिपकार्ट में। GNFC में देख लेते हैं कि अगर कुछ ऐसी क्या सिचुएशन बन रही है। GNFC is also doing pretty good today, right? That is also up. That's also up. So all are fine, except few stocks here and there, all are fine. ठीक है? So take care. Bye bye. Good day. अभी आज निफ्टी का ही वेट करते हैं, LIC इसका RBI पॉलिसी का वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी सीम्स टू बी हेडिंग डाउन, तो थोड़ा सा कॉशियस होके बैठिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आई मीन पोजिशनल ट्रेड में तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर फ्यूचर में है देन यू कैन जस्ट लाइटन योर सेल्फ, राइट। और दैट्स अबाउट इट। और तो कुछ खास है नहीं आज। विल वेट, राइट। सो गुड डे गाइज, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो टुमारो लिटिल अर्लियर। बाय बाय, सी यू टुमारो।